आप जो बातचीत करते आए अब तक, क्या आपको देखिए, बड़ा भाई तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अधिकार और संपदा की जब लड़ाई लड़ते हैं तो कई पहलुओं को अध्ययन करने की बात करते हैं, और हमें खुशी है कि हम जिस जगह, जिस दिशा और जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ हमारी बात को भी स्वीकार कर रहे हैं, और जो हमारी संपदा है उसका कुछ ना कुछ रूप में हमारे पास उनसे बातचीत करके, रास्ते खोल के कुछ ना कुछ टेबल पर बात आगे बढ़ेगी। सर आप तक की लोगों का मानसून में पर्यटकों का आना सुरक्षित ही है, लेकिन नदी नालों और के किनारे नहीं जाएं। ऐसा कोई नहीं है कि जब आप इंटीरियर में चले जाते हैं और एक कोने में चले जाते हैं तो उससे नुकसान होता है, और निश्चित रूप से जब हाइट में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो उससे नुकसान होता है। अगर आप शहरों में आ रहे हैं, मनाली शहर में कभी कोई नुकसान आपदा से नहीं हुआ, उसके साथ जो नदी के साथ किनारे जो लोग बसते हैं वो गलत है। तो हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि टूरिस्ट आए, पर्यटक मानसून पर्यटन का भी आनंद उठाए, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाए। हमारी सारे रोड खुले हैं, हमारी सारी सुविधाएं पर्यटकों के लिए खुली है, और मेरे ख्याल अभी टूरिज्म ने तो 40% का उसमें रिबेट भी दे दिया है, तो सभी होटल वाले 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। आना चाहिए मानसून का, लेकिन जब आप हिमाचल में आते हैं तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि जहाँ नदी के किनारे कोई स्टंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नदी में कई बार बहुत तेज़ पानी आता है जिसके कारण ये नुकसान होता है और क्लाउड बस्ट होता है। अगर नदी से आप 500 मीटर दूर है तो कोई नुकसान नहीं है आपको। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, पर्यटकों का आना चाहिए और मानसून का आनंद उन्हें उठाना चाहिए। 21वें स्थान पर गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन में हम थे, और ये कोई अभी नहीं थे, ये पिछले 8-10 5